हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 10 ओवर द लिमिट्स। ओके, तो आज ये मान के मैं चल रहा हूँ कि दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ओवर द लिमिट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ओवर द लिमिट्स फॉर द आईआईटीजी एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशन, द इंटायर टॉपिक विल बी कवर्ड। ओके, तो अभी जो भी बचा हुआ है उसको हम कवर कर लेंगे, और इसके पहले भी जो हमने कराया है वो भी इसी से रिलेटेड टॉपिक्स थे। तो बहुत छोटे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। अगर मैं जेई ओरिएंटेड बात करूँ तो जेई ओरिएंटेड जितने भी बड़े टॉपिक्स थे उसको हमने कर लिया है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, लास्ट डे है लिमिट्स का, वो फर्स्ट डे में पढ़ाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना रूल्स होता है। तो मैं इसको लास्ट डे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी कराया है वो समझ में आया होगा। तो आज ये लास्ट टॉपिक है लिमिट्स के टॉपिक्स में। इसके आगे कोई भी टॉपिक्स नहीं होती है, क्वेश्चंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कभी भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे भी समय मिलेगा तो मैं यहाँ पे खुद कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। वो कुछ इस तरीके से है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की हम बात करें कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंप्यूटराइज नोट था वहाँ पे मैंने प्रयास किया था, लेकिन फिर से मैं इसको एंड करूँगा और इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा किस तरीके से ये होता है। ओके, तो नोट करके लिखेंगे इसको। फॉर फाइंडिंग द लिमिट, फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स, फाइंडिंग द लिमिट्स as limit x tends to a fx, limit x tends to a fx, we have to calculate two limits. Okay, we have to calculate टू लिमिट्स। ओके, दो लिमिट्स यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की बात हो रही है, तो अभी थोड़ा सा अजीब भी आपको लग सकता है कि सारे लिमिट्स के कॉन्सेप्ट ओवर हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली मुझे दो लिमिट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। ओके, जिसको हम नाम दे देते हैं आर एच एल। आर एच एल मीन्स राइट हैंड लिमिट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट। और सेकंड वन की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड द लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं एल एच एल। ओके, जिसको हम बोलते हैं एल एच एल। इसको अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट्स। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बहुत क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कैलकुलेट करना है लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको दो लिमिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस पॉइंट के अक्रॉस मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है ए, तो ए प्लस दैट मीन्स कि ए से थोड़ा सा आगे उस पर कैलकुलेट करना है, जिसको हम आर एच एल बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स दैट मीन्स सी एल एच एल, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, एक सिंपल नंबर लाइन, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए है, तो a प्लस कहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ होगा। ओके, और a माइनस क्या होगा, यहाँ पे होगा। जस्ट ये इमेजिनेशन की a प्लस a माइनस का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि जिस पॉइंट के अक्रॉस मुझे लिमिट निकालना है थोड़ा सा उसके आगे, यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाने के लिए इतना दूर लेके आया हूँ, और जबकि ये a प्लस यहीं पे होगा। ओके, दैट मीन्स कि थोड़ा सा डेल्टा चेंजेस होंगे। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी a माइनस होगा। ओके, तो यानी कि हमें इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो किसी भी पॉइंट के अक्रॉस जब भी हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली वो एक लिमिट नहीं होता है, वहाँ पे दो लिमिट हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसको आर एच एल और एल एच एल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं ऐसा लिखूं कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स आया। ओके, यानी कि दोनों लिमिट्स को हमने कैलकुलेट किया और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स आया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि अगर हम बात करें, दैट इज आर एच एल इक्वल टू क्या आ गया, एल एच एल। आर एच एल इक्वल टू क्या आ गया, एल एच एल आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि आर एच एल की वैल्यू एल एच एल के इक्वल आ गई। एंड द आंसर, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि वो लिमिट जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं जिस पॉइंट के अक्रॉस, अगर ऐसा है कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल आया, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ये लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स कि
इसके पहले जो हम लोगों ने किया क्या वो ऐसा नहीं था? ऐसा ही था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसा ही था। ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमें फार्मूले दे दिए गए थे जिसमें आरएचएल एलएचएल ऑलरेडी क्या है, इन्वॉल्व है, इसलिए हमें आरएचएल एलएचएल अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था। ओके, एंड थोड़ा सा और लिखे, एंड द आंसर ऑफ द लिमिट, एंड द आंसर ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, limit extends to afx is the same as the answer of RHL और LHL। ओके, दैट मीन्स कि जो RHL की वैल्यू आई है, जो LHL की वैल्यू आई, क्योंकि दोनों इक्वल है, वही इसका आंसर होगा। ओके, अब देखिए, अब शॉर्टकट में अगर हम समझने का प्रयास करें, सिर्फ एक लाइन में अगर हम समझे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी मुझे कैलकुलेट करना होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, तो एक्चुअल में ये एक लिमिट नहीं होता है, ये होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, दैट मीन्स कि थोड़ा सा आगे, और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस थोड़ा सा उस पॉइंट के पीछे एफ एक्स। इसको हम बोलते हैं आर एच एल और इसको क्या बोलते हैं, एल एच एल। और अगर ये दोनों क्या हुए, दोनों इक्वल हुए, दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, दोनों इक्वल हुए, तब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इसके आंसर की बात करें, इसके आंसर की बात करें, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का आंसर हो जाएगा आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो बहुत ही क्लियर है कि जब भी लिमिट, पहले हम देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आर एच एल और एल एच एल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा। ओके, यहां पे लिखेंगे इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, दैट मीन्स कि आर एच एल नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो है ए प्लस पे और ए माइनस पे दोनों इक्वल नहीं आया, दैट इज आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल। अगर ऐसा है देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, उस पॉइंट के अक्रॉस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स कि एग्जिस्टेंस होने के लिए, लिमिट के एग्जिस्टेंस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल होना ही पड़ेगा। अगर आर एच एल इक्वल टू एल एच एल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, बहुत ही क्लियर है ये। क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही ऑब्वियस है और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि जेई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चंस छोटे छोटे ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ सके। जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है एक्स के बारे में जान लेते हैं, हालांकि ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ थोड़ा सा। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं इसको। अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड द greatest integer part of x, greatest integer part of x, यानी x की ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे लेना होगा। ओके, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर कहीं पे मैंने लिख दिया कि इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, n, वेयर n जो होता है, अगर मैं n की बात करूं तो n की वैल्यू जो होती है वो लेस देन n प्लस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, n, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, n होगा। जो n की वैल्यू होगी वो n प्लस वन से छोटी होगी और n से बराबर या इक्वल होगी। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। और यहाँ पे n कैसा होता है, एक इंटीजर होता है, वेयर n इज इंटीजर, n कैसा होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं इंटीजर पार्ट ऑफ x की बात करूं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5.1 का इंटीजर पार्ट ऑफ x निकालिए, तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ सकता है। अगर बिलोंगिंग टू मैं बात करूं तो 5.1 ये 6 से छोटा होगा और इक्वल टू किसके होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 के होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कौन सा होगा, नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इसका कौन सा होगा, 5। दैट मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। ओके, सिमिलरली अगर मैं ऐसा ले लूँ कि
ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -5.1। ओके, तो अगर मैं -5.1 की बात करूं तो ये छोटा होगा किससे, नियरेस्ट इंटीजर -5 से। ओके, और ये बड़ा या बराबर किसके होगा, -6 से। तो इसका नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, -6, क्योंकि -6 ग्रेटेस्ट होगा और नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, -6। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। ओके, मोर देन क्वेश्चन। अगर मैं अपने क्वेश्चंस पे मूव करके आऊं तो लिखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। ओके, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ओके, दैट मीन्स कि मैं अब यहाँ पे देखिए आरएचएल और एलएचएल के बारे में अब यहाँ पे देखेंगे। तो अगर मैं आरएचएल यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, दैट मीन्स की राइट हैंड लिमिट, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस थोड़ा सा आगे बोले तो 3.1 के आसपास। तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 3। ओके, एंड एलएचएल की अगर हम बात करें तो एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स की लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, दैट मीन्स की 2.9 के आसपास। ओके, 2.9 के आसपास। तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 2। ओके, क्योंकि 3 से छोटा, दैट मीन्स की 2.9 के आसपास। दैट मीन्स की अगर मैं यहाँ पे देखूँ आरएचएल नॉट इक्वल टू क्या है, एलएचएल। अगर आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल है तो लिमिट क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। हेंस यहाँ पे मैं ये कह पाऊंगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह में पूछता है इस तरीके से अजीब टाइप के फंक्शंस इसमें यूज करेगा। तो अगर इस फंक्शन से आप वाकिफ नहीं है तो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कहीं पे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू 3.7 इंटीजर पार्ट ऑफ x। ओके, इंटीजर पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, आरएचएल कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3.7 प्लस, 3.7 प्लस का मतलब क्या है, 3.9 के आसपास आएगा। तो 3.9 बोले तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, 3। ओके, एलएचएल की अगर हम बात करें तो एलएचएल इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3.7 माइनस, 3.7 माइनस का मतलब कितना आ जाएगा, 3.5 के आसपास आ जाएगा। 3 इससे कम 3.7 माइनस का मतलब 3.7 से कम, दैट मीन्स कि 3.5। और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आरएचएल इक्वल टू क्या हो गया, एलएचएल हो गया। आरएचएल इक्वल टू एलएचएल हो गया तो लिमिट x टेंस टू 3.7 इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इसका आंसर क्या होगा, जो दोनों का आंसर आया है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों सेम है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 3.7 इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसका आंसर कितना आएगा, 3। ओके, जो आरएचएल और एलएचएल का आंसर आता है वही इसका आंसर होता है गिवन लिमिट का। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे अगर क्वेश्चंस का सिलसिला थोड़ा सा हम बढ़ाएं तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 x अपॉन इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ओके, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अब इसमें हम फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे, आरएचएल। आरएचएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 4.2 के आसपास ले लिया तो कितना आ जाएगा, 4 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इसका कितना आ जाएगा, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, आरएचएल की वैल्यू कितनी आएगी, 1। एलएचएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 माइनस एक्स अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ x। दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 तो लिखेंगे। अब 4 माइनस का मतलब 3.9 के आसपास, 3.9 के आसपास। दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आरएचएल नॉट इक्वल टू क्या है, एलएचएल। हियर आरएचएल नॉट इक्वल टू क्या है, एलएचएल। अगर आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे हेंस, इसलिए सो दैट लिमिट x टेंस टू 4 x अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, सिग्नम एक्स एक फंक्शन है, उस पर भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, आपने देखा भी होगा सिग्नम एक्स किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, मैंने ग्राफ्स में कभी न कभी इसका जिक्र किया होगा। तो इस पे भी क्वेश्चंस ले रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं कि जैसे अगर पूछ लिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सिग्नम एक्स, ओके सिग्नम एक्स, अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको ग्राफ के हेल्प से अगर हम करें तो ज़्यादा आसान होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके ये जीरो होता है, और सिग्नम एक्स के ग्राफ की बात करें, दिस इज द वाई इक्वल टू 1, ओके एंड दिस इज द वाई इक्वल टू -1, ये वाई इक्वल टू -1 है, ये ग्राफ है सिग्नम एक्स का। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं आर एच एल लिखूँ, ओके यहाँ पे आर एच एल को अगर मैं लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस सिग्नम एक्स, जीरो प्लस सिग्नम एक्स। अब देखिए सिग्नम एक्स के ग्राफ से अगर हम देखें तो बहुत क्लियर है कि जीरो प्लस का मतलब थोड़ा सा आगे जैसे ही जाएंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 1, दैट मीन्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस सिग्नम एक्स का आंसर कितना आएगा 1। ओके, सिमिलरली अगर हम LHL की बात करें तो LHL इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस सिग्नम एक्स। ओके, तो जीरो माइनस का मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा, जीरो से थोड़ा छोटा होंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा -1, दैट मीन्स की आंसर कितना आ जाएगा -1। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आर एच एल नॉट इक्वल टू क्या है LHL। अगर आर एच एल नॉट इक्वल टू LHL है तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं, तो यहाँ पे लिख पाएंगे हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सिग्नम एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू आर एच एल नॉट इक्वल टू LHL। अब देखिए यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चंस को मैं चेंज करूं, ओके तो जैसे मैंने ले लिया x इक्वल टू 3, क्या इस पे ये एग्जिस्ट करेगा, यस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो भी इक्वल टू क्या मिलेगा 1, इसके पीछे जाएंगे तो भी इक्वल टू क्या मिलेगा 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 अगर मैं लिखूं तो सिग्नम एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और उसका आंसर 1 आएगा। ओके, सिमिलरली माइनस वाले पोर्शन में अगर मैं चला जाऊं तो x इक्वल टू जैसे -3 मैंने ले लिया, क्या -3 पे सिग्नम एक्स एग्जिस्ट करेगा, यस क्योंकि इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भी -1 आएगा। ओके, पीछे जाएंगे थोड़ी तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो, एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो सिग्नम एक्स का ग्राफ हमेशा क्या करेगा, लिमिट के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा किसी भी पॉइंट के लिए, क्योंकि ऑलवेज आंसर या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, जैसे ही जीरो को छोड़ेंगे तो आंसर आएगा। ओके, लेकिन इसी क्वेश्चंस को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो देखिए आंसर में चेंजेस आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिक्रिएट करूं तो यहाँ पे ऐसा कर सकता हूं कि एक क्वेश्चन में ले रहा हूं इसी क्वेश्चंस को कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ओके मॉड ऑफ सिग्नम एक्स। ओके, अब क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आपसे पूछेगा तो डिफिकल्ट हो जाता है, फिर आपको याद आए कि पहले सिग्नम एक्स कैसे होगा फिर क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर किया है, तो आरएचएल जो आया है, आरएचएल ये आया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ओके सिग्नम एक्स और मॉड एक्स है, मॉड एक्स है तो 1 आएगा, मॉड में क्या आएगा 1 आएगा, जिसका आंसर कितना आएगा 1। सिमिलरली अगर मैं LHL की बात करो तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मॉड ऑफ सिग्नम एक्स, मॉड ऑफ सिग्नम एक्स तो क्या आ जाएगा माइनस का मॉड 1, दैट मीन्स कि ये भी कितना आ गया 1। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गए, हियर RHL इक्वल टू क्या हो गया, RHL इक्वल टू LHL हो गया इक्वल टू 1 हो गया, हेंस लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ सिग्नम एक्स, इसका आंसर क्या आएगा 1, और ये लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और इसका आंसर भी कितना आएगा 1। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस मॉडिफाई हो जाता है तो आंसर्स आपको निकालने में दिक्कत होने लगती है, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चंस का सिलसिला थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, अगर मैं क्वेश्चंस को और थोड़ा सा यहाँ पे आगे लूँ तो ऐसा ले सकते हैं, अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4। ओके, अब देखिए मॉड की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मॉड x यहाँ पे सबको पता है, इसके पहले भी मैं कई बार इसका जिक्र यहाँ पे किया होगा। मॉड x इक्वल टू, इसके दो डेफिनेशंस होते हैं, प्लस का x और माइनस का x। इफ x पॉजिटिव, x ग्रेटर दैन 0 तो मॉड x को पॉजिटिव साइन के साथ खोलेंगे, इफ x लेस दैन 0 दैट मीन्स कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ मॉड को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे RHL अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, इसके लिए RHL को अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस, दैट मीन्स कि 4 प्लस का मतलब 4 माइनस 4 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स कि ये मॉड कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो x माइनस 4 अपान कितना लिखेंगे, x माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा 1। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग देखें
तो LHL की बात करें, LHL की बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू 4 माइनस, तो अब देखिए 4 माइनस का मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, दैट मीन्स कि ये मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 4, तो कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए RHL नॉट इक्वल टू क्या है LHL, हियर RHL नॉट इक्वल टू क्या है LHL, RHL नॉट इक्वल टू LHL है, तो इसलिए ये लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट इज लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि RHL नॉट इक्वल टू क्या है LHL है। ओके, बहुत ही क्लियर है, आपको ये समझना पड़ेगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ अगर क्लियरिटी नहीं है तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्वेश्चंस का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू tan x, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि क्या एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए tan x के ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दीज आर द सपोर्टिंग लाइंस। ओके, अगर ये सपोर्टिंग लाइंस में मान लिया, ओके, तो tan x के ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ इस तरीके से रहेगा। ओके, इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो मैं इंडेक्सिंग कर दे रहा हूँ, सिंपल है, और ग्राफ को भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अलग से इसको चैप्टर ही ले लूँगा। पाई बाई टू और ये 3 पाई बाई टू, ओके, माइनस पाई बाई टू और -3 पाई बाई टू, और सॉरी माइनस पाई हो गया क्योंकि माइनस पाई बाई टू के बाद पाई आएगा, तो ओके माइनस पाई बाई टू माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई टू पे बात करना है मुझे, इसलिए ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं RHL की बात करूँ तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू प्लस tan x, तो देखिए पाई बाई टू ये है और प्लस की मैं बात करूँ तो इसके आगे, तो आगे जाएंगे तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ओके, जरा सा मैं आगे गया तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि इसका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट। ओके, और LHL की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्सटेंस टू क्या लिखेंगे, पाई बाई टू और माइनस tan x, पाई बाई टू माइनस tan x, तो पाई बाई टू माइनस का मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा पीछे, दैट मीन्स कि यहाँ, और ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, ये तो प्लस का इनफाइनाइट का टेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका आंसर आ जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्लियरली RHL नॉट इक्वल टू LHL है। ओके, हियर RHL नॉट इक्वल टू LHL, RHL नॉट इक्वल टू LHL है, तो यहाँ पे लिख पाएंगे लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू tan x, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि RHL नॉट इक्वल टू क्या है LHL है, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अब यहीं पे थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस कर दूं, इसमें मॉड ऑपरेट कर दूं, ओके, इसी में मॉड ऑपरेट कर दूंगा तो ये एग्जिस्ट करेगा और इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ओके, तो देखिए अगर क्वेश्चंस को रिक्रिएट करें यहाँ पे तो रिक्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट या पाई बाई टू, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू, ओके, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू, ओके, मॉड ऑफ tan x, जब भी आपसे पूछेगा इस तरीके से पूछेंगे मॉड ऑफ tan x, दैट मीन्स कि पहले एक्सटेंस टू पाई बाई टू tan x आपको निकालना आना चाहिए, जब ये आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ओके, तो पाई बाई टू की बात कर रहा है तो यहाँ पे मॉड फंक्शंस लगा हुआ है, तो अभी मैंने किया है तो मुझे याद है तो मैं तुरंत कर ले रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंस टू क्या लिखेंगे, पाई बाई टू प्लस, तो क्या आएगा मॉड का tan x मैं लिख लिया, तो क्या आएगा मॉड का इनफाइनाइट आएगा, मॉड का क्या आ जाएगा, ग्राफ से मैं देख ले रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट आएगा, प्लस में क्या आएगा माइनस का इनफाइनाइट मॉड में आएगा, कोई भी फंक्शन मॉड में अगर गया तो कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। LHL की बात करें तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू माइनस मॉड tan x, क्या लिखेंगे मॉड tan x, इसका आंसर आया था प्लस का इनफाइनाइट, और ये मॉड में है तो इसका भी आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि RHL इक्वल टू LHL, हियर क्या लिखेंगे, हियर RHL इक्वल टू क्या आया है, LHL इक्वल टू इनफाइनाइट, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू इनफाइनाइट आया है, तो इनफाइनाइट भी एक क्या है आंसर है, क्योंकि हमारा आंसर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि हियर लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू मॉड का tan x, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा
एंड आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि RHL और LHL दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। ओके, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे कुछ छोटे और टॉपिक पे, कि जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स। ओके, तो इसको भी देखिए ग्राफ की हेल्प से हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ मैंने बताया था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ओके, तो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे इस तरीके से होता है। दिस इज द y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ओके, अगर ये y एक्सिस है, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जीरो के अक्रॉस पूछा है, तो जीरो प्लस पे कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट, और जीरो माइनस पे कहाँ जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट। ओके, ये प्लस का इनफाइनाइट, ये माइनस का इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि RHL की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का इनफाइनाइट। ओके, एंड LHL की अगर हम बात करें तो LHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट। हियर क्लियरली वी कैन सी RHL नॉट इक्वल टू LHL। यहाँ पे RHL नॉट इक्वल टू क्या है, LHL है। RHL अगर LHL के नॉट इक्वल है दैट मीन्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हियर RHL नॉट इक्वल टू क्या है, LHL। RHL नॉट इक्वल टू LHL है, दैट मीन्स की यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिमिट। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं ताकि कुछ ऐसा ना रहे कि कुछ छूट रहा है। ओके, जो पॉइंट्स अब मैं कराने जा रहा हूं वो ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से कराना मैं उचित समझ रहा हूं। तो नोट करके लिखेंगे कि एनी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, ओके, एनी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर अगर न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में टेंडिंग टू 0 प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का इनफाइनाइट। ओके, ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव प्लस की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव नंबर है तो प्लस का इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि यानी फिक्स्ड नंबर अपॉन 0 कितना आएगा, इनफाइनाइट आता है। ओके, और दूसरा अगर मैं बात करूं कोई एनी फिक्स्ड नंबर, एनी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर एंड डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट। दैट मीन्स की एनी पॉजिटिव नंबर अपॉन टेंडिंग टू अप्रोचिंग टू 0 माइनस, दैट मीन्स की एक निगेटिव नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का इनफाइनाइट आएगा। बहुत ही ऑब्वियस है। ओके, ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं ले ले रहा हूं ताकि ये क्लियरिटी आ सके किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 टू द पावर 1 बाई एक्स। ओके, 4 टू द पावर 1 बाई एक्स। ओके, अब ये देखिए इसमें कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, ई टू द पावर एक्स। तो अब देखिए 1 अपॉन 0 ये कहाँ पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट, यानी कि कोई नंबर है, ओके, बेस नंबर अप्रोचिंग टू एक कांस्टेंट है, या ऐसा मैं कहूं कि बेस नंबर ग्रेटर देन 1। ओके, बेस नंबर ग्रेटर देन 1 4 है और पावर इसका अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, पावर इसका इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ओके, या जैसे मैं अगर बात करूं तो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। ओके, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे अगर x अप्रोच कर रहा है प्लस के इनफाइनाइट की तरफ, तो y भी अप्रोच करेगा कहाँ, प्लस के इनफाइनाइट की तरफ। ओके, दैट मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर इनफाइनाइट। लेकिन अगर बेस नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ओके, और ये माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे, ओके, माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे, तो इसका आंसर कितना आता था, 0 आता था। ये बात बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस नंबर ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं RHL की बात करूँ तो RHL यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 4 टू द पावर 1 बाई एक्स। ओके, 4 टू द पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, प्लस का इनफाइनाइट की तरफ। ओके, प्लस का इनफाइनाइट की तरफ, तो इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन LHL की अगर हम बात करें तो LHL हमारा कितना हो जाएगा, LHL हमारा हो जाएगा
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4 टू द पावर 1 बाई एक्स। अब देखिए जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट। ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट को जैसे ही टेंड करेगा तो ये कहाँ पे अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 हो जाएगा। 4 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे पहले थोड़ा सा, जैसे इसको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, इस लाइन को 4 टू द पावर इनफाइनाइट, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, माइनस इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे आर एच एल क्लियरली देख पा रहे हैं, नॉट इक्वल टू क्या है, एल एच एल। आर एच एल नॉट इक्वल टू अगर एल एच एल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं। तो हेंस यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 टू द पावर 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो जब तक हमें ये क्लियरिटी नहीं रहेगी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मन में ये रहता है कि जैसे आप अभी ये बता रहे हैं कि आरएचएल निकालना है, एलएचएल निकालना है, इसके पहले आप किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कराए थे, तो आपको ये बहुत क्लियर कर दूँ कि जैसे जब हमारे सामने ये फार्मूला आता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आएगा, 1, एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस फार्मूले में ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है जो भी RHL LHL होता है। दैट मीन्स कि हमें प्री डिफाइंड ये रिजल्ट दे दिए जाते हैं, जिससे हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसके लिए बेझिझक रहिए। कभी कभी हमें छोटे क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स को किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, तो उसमें RHL LHL की भूमिका रहती है, या कोई ग्राफिकल क्वेश्चन रहता है उसमें भी उसकी भूमिका रहती है। अदरवाइज हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए RHL LHL को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस जो भी हम फार्मूला यूज करते हैं उसमें वो क्या रहता है, यूज रहता है। ओके, उसमें ऑलरेडी वो बिल्डअप रहता है, तब जाके हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर पाते हैं और RHL LHL को नहीं निकालते हैं, और उस फार्मूले को यूज करके हम अपने आंसर की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, तो बहुत क्लियर है, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें RHL LHL ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, जो भी फार्मूला हमें पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसको एज ए स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में जिसको हम नहीं ऑपरेट कर सकते, तो वहां पे RHL LHL की हमें हेल्प लेना पड़ता है। अदरवाइज जहां पे फार्मूला नहीं यूज होता है, ओके, अगर फार्मूला यूज हो गया दैट मीन्स कि उसमें RHL और LHL ऑलरेडी क्या है, इन्वॉल्व है। फार्मूला अगर नहीं यूज हो रहा है दैट मीन्स कि उसमें RHL LHL मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, एग्जैक्टली जीरो अपॉन टेंडिंग टू 0, इसका आंसर क्या आता है, 0। ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड टेंडिंग टू 0 अपॉन एग्जैक्टली 0, इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। बहुत ही क्लियर है कि कोई भी नंबर टेंडिंग टू 0 दैट मीन्स कि अभी ये 0 की तरफ आ रहा है, ना कि 0 है। दैट मीन्स कि कोई नंबर है अपॉन एग्जैक्टली 0, ओके, एग्जैक्टली 0 दैट मीन्स कि नीचे 0 है, तो एनी नंबर अपॉन 0 इनफाइनाइट। और एग्जैक्टली 0 है यानी वो 0 है अपॉन टेंडिंग टू 0 दैट मीन्स कि कोई नंबर है, जैसे 0 अपॉन 5 हो गया, आंसर कितना आएगा, 0। और ये हो गया 3 अपॉन 0, कितना आएगा, इनफाइनाइट। ओके, एग्जैक्टली 0 का मतलब वो 0 है, एंड टेंडिंग टू 0 का मतलब दैट मीन्स कि अप्रोचिंग टू 0। ओके, बहुत क्लियर है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, अब अगर मैं क्वेश्चंस का सिलसिला थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस और ले ले रहे हैं, ओके, जिससे ये क्लियरिटी आ सके कि क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। एक क्वेश्चन और मैं लूंगा, ओके, फाइन लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये अंडरवुड में है, और होल अपॉन x, होल अपॉन क्या है, x। ये क्वेश्चन है, इसको मुझे करना है, इस क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए क्या है कि मैं बार बार बोलता हूं कि 1 माइनस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस x है, तो हमें हमेशा क्या करना रहेगा, इस 1 को एलिमिनेट करना होता है। दैट मीन्स कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में 2 लिखेंगे, और होल अपॉन एक्स। एज इट इज जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखिए क्या बचेगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स बचेगा।
दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं मॉड साइन एक्स, ओके, अपॉन में एक्स। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे कि अगर पहला पॉइंट हम ऐसा ले लें कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ओके, दैट मीन्स कि मैं इसको RHL ले रहा हूँ, ओके, मैं इसको RHL मान ले रहा हूँ, तो मॉड साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब देखिए मॉड साइन एक्स को, अब देखिए जीरो प्लस की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं साइन एक्स को यहाँ पे देखूँ, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ओके, तो जीरो प्लस का मतलब क्या लिखेंगे, जीरो प्लस का मतलब थोड़ा सा आगे, तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि इसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ओके, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, ओके। सिमिलरली अगर मैं LHL की बात करूं, सेकंड पॉइंट LHL हमारा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस मॉड साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब देखिए जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा पीछे, तो पीछे मतलब ये, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, माइनस अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स कि इसको माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे, लिमिट एज इट इज जो था वो लगा दिए, तो इसका आंसर कितना आया, -1। तो हियर वी कैन क्लियरली से दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL यहाँ पे RHL नॉट इक्वल टू क्या है, LHL, हियर RHL नॉट इक्वल टू क्या है, LHL, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो वेरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट किया दैट मीन्स कि इसके ऊपर जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसको भी लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो इससे डिफाइंड करके ये आया है मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स आया है, जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऊपर वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो क्लियर है, इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ आप करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें बड़े क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अभी आज के लास्ट टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करें तो एक टॉपिक बचा हुआ है, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आज के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, जो कि ये पूरे लेक्चर्स का लास्ट टॉपिक होगा, जिसको हम सैंडविच थ्योरम के नाम से जानते हैं, ओके। हालांकि ये कंपटीशन वगैरह में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड में कभी कभी ये पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसका नाम है सैंडविच थ्योरम, ओके, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे सैंडविच थ्योरम। छोटा टॉपिक है, इसको मैं सोच रहा हूँ आज ही कवर कर दूं, फिर कुछ बचेगा नहीं पढ़ाने के लिए लिमिट में, खासकर कि जो टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आप जब चाहें जितना चाहें उतना क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये अभी समझ में आया होगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सैंडविच थ्योरम, तो इसको किस तरीके से करेंगे समझने का प्रयास करते हैं, ओके। तो सैंडविच थ्योरम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे ताकि क्लियरिटी आ सके। लेट fx gx and hx be real functions such that, रियल फंक्शन है सच दैट, एक कंडीशन है, वो कंडीशन में लिख ले रहा हूं, उस कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि gx फंक्शन लेस देन इक्वल टू hx एंड ग्रेटर देन इक्वल टू fx, okay, for all x in the common domain of definition, इसका मतलब ये होगा कि जहां पे वो डिफाइंड है सभी के लिए, सभी x के लिए ऐसी एग्जिस्टेंस है, ओके, सभी x के लिए जो भी डोमेन्स के लिए वो डिफाइंड है उन सभी के लिए ये कंडीशंस दिया गया है, ओके। तो फॉर ऑल एक्स के लिए ये कंडीशन दिया गया है कि जो gx है वो लेस देन इक्वल टू hx है,
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है, ओके, उसी डोमेन में, जिस डोमेन में ये क्वेश्चन किया जा रहा है, जिस डोमेन के लिए डिफाइंड है, ओके, दैट्स कॉल्ड द कॉमन डोमेन, यानी एफ एक्स का भी डोमेन कॉमन है, जी एक्स का भी, एच एक्स का भी डोमेन कॉमन है। फॉर सम रियल नंबर ए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि फॉर सम रियल नंबर ए, कोई रियल नंबर है ए और उस पर लिमिट लिया जा रहा है, कोई रियल नंबर ए है उस पर लिमिट लिया जा रहा है इन फंक्शंस पे, दैट मीन्स कि कुछ ऐसा गिवन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इसका आंसर एल आता है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एच एक्स इसका भी आंसर अगर एल आता है, ओके, इसका भी आंसर अगर एल आता है, तो हम ये कंक्लूड कर पाते हैं इन दोनों से कि अगर ये दोनों ऐसा है, ओके, अगर ये दोनों ऐसा है तो इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि जो बीच वाली फंक्शन है, दैट मीन्स कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, उसी लिमिट पे जो जी एक्स है उसका भी आंसर कितना आएगा, उसका भी आंसर एल आएगा। ये मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं इन दोनों रिजल्ट से, ओके। फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर दो चीज हमारे पास है, ओके, दो चीज हमारे पास है, ओके, टेक्निकल इशू के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं सही करने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, देखिए, जैसे ये दो चीज है, दो रिजल्ट्स है हमारे पास, लिमिट एक्स टू एफ एक्स, इसका आंसर कितना आया, एल आया, और दूसरा रिजल्ट ये है लिमिट एक्स टू ए, एच एक्स, इसका रिजल्ट कितना आया, एल आया। तो इन दोनों की हेल्प से हम एक चीज ये कंक्लूड कर पाएंगे, अगर ये दोनों ऐसा हैं, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, सेम लिमिट पे जो जी एक्स फंक्शन है, जो जी एक्स फंक्शन है उसका भी आंसर कितना आएगा, एल आएगा। ये मैं कंक्लूड कर पाया। दैट मीन्स कि हम दो लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एफ एक्स और एच एक्स को कैलकुलेट करेंगे, जी एक्स को विदाउट कैलकुलेशन हम कह देंगे कि उसका भी आंसर क्या आएगा, एल आएगा। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं तो एक लाइन में मैं इसको लिखूं, अगर समराइज करूं इसको, तो सिर्फ एक लाइन में हम ये लिख सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक लाइन में मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं इतनी बड़ी कहानी को, कि अगर कहीं पे ऐसा दिया है, ओके, कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, अगर ऐसा दिया गया है तो इन पे हम लिमिट ले लें। ओके, इन पे अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ओके, लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स, ऐसा मैं कर सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। और अगर इन दोनों का आंसर सेम आया, ओके, ये दोनों का आंसर अगर सेम आया, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ओके, और इसका आंसर इक्वल है, और आंसर कितना आया, आंसर इक्वल टू अगर एल आ गया, अगर एल आ गया, तो हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि जो बीच वाला है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, उसका भी आंसर कितना आएगा, एल आएगा। इस रिजल्ट से, यानी ये थ्योरम यही कह रहा है, इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लिमिट को नहीं कैलकुलेट करते हैं, उस लिमिट के आंसर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों लिमिट के हेल्प से लिख देते हैं। ओके, तो ये बहुत ही क्लियर है और आसान भी है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, हालांकि क्वेश्चंस बहुत आउटडेटेड होते हैं इस पे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन इस पे नहीं होते हैं, बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन की बात करें, कंपटीशन में तो बहुत ही कम पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा इसको ग्राफिकल वे में समझने का प्रयास करें तो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ओके, और एक ग्राफ में बना ले रहा हूं, वो कुछ ऐसा है। ओके, एक ग्राफ इस कलर का मैंने बना लिया, एक मैं चेंज कर ले रहा हूं दूसरे कलर का। ओके, थोड़ा सा पैटर्न बहुत क्लियर नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और दूसरा ऐसे बन गया। ओके, या तीनों को हटा के मैं एक साथ कर दे रहा हूं, मैं एक ग्राफ ऐसे कर ले रहा हूं। ओके, दूसरा इसी पे रहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और तीसरा भी मैं ले रहा हूं इसी पे, कुछ ऐसा रहेगा। ओके, ऐसा।
अब समझिएगा कि अगर मैं ये मान लूँ कि ये एट एक्स इक्वल टू ए है, ओके, थोड़ा सा सिमेट्री कम है, और मैं ये मान ले रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू ए है, और ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एच एक्स, और ये y इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स, बीच में क्या रहेगा y इक्वल टू जी एक्स। अब सोचिए कि इसके थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे a प्लस, तो भी आंसर तीनों पे लगभग सेम आ रहा है, इसके पीछे आएंगे तो भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि नियर अबाउट अगर हम लोग देखें तो जी जो एफ एक्स और एच एक्स की वैल्यू अगर सेम हो गई, ओके, एफ एक्स और एच एक्स की वैल्यू सेम हो गई, यानी आर एच एल एल एच एल सेम हो गया और आंसर भी सेम आ गया, तो जो जी एक्स है वो तो बीच में है, तो उस पर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इससे ज़्यादा इसमें समझने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है। ओके, और इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ओवर द सैंडविच थ्योरम, तो सैंडविच थ्योरम में किस तरीके से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं। अगर हमसे पूछ लिया गया कि इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स, तो अब इसको सैंडविच थ्योरम से कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। एवरीबडी नो अबाउट दैट कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स बिलोंग करता है -1 से 1, ओके। साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर आप ग्राफिकल वे में देखें तो भी साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, एंड दिस इज y इक्वल टू 1, ये जो लाइन होती है y इक्वल टू 1 होता है। मैं ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बना ले रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके, ओके। तो देखिए, अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ की बात करूँ तो कुछ ऐसा होता है, ये y इक्वल टू 1 लाइन होती है, और ये y इक्वल टू -1 लाइन होती है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ओके। इफ आई टॉक अबाउट द ग्राफ, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे रहता है, ओके, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ओके, ओके, यहाँ पे देखिए साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, y इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, ओके। दैट मीन्स कि साइन एक्स लाई करता है किसके किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ओके, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ओके, तो साइन एक्स की अगर हम बात करें तो वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि साइन 1 बाई एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, 1 बाई एक्स, तो भी तो ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ओके। क्योंकि अभी मैंने चेंजेस क्या किया है, मैंने चेंजेस क्या किया, एक्स की जगह 1 एक्स ले लिया, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज किया, बाकी उसका जो फंक्शन की वैल्यू है वो थोड़ा ही चेंज हो जाएगी, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। अभी जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, ओके। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एनी पॉजिटिव नंबर एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए ये ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा अगर मैं इक्वल टू 0 ले लिया, ओके। ग्रेटर देन 0 के लिए ऑलवेज ये क्या होगा कि एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव मैंने ले लिया तो -1 लेंगे तो भी 1 आएगा, 1 लेंगे तो भी, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि हम क्या किए कि इसको सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया एफ एक्स, और ये हमारा हो गया जी एक्स, ओके, और ये हमारा हो गया एच एक्स। अगर ऐसा है तो इन पे हम लिमिट भी ले सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम लिमिट भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं इन पे लिमिट ले लूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 की बात हो रही है,
माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ओके, लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, ओके। अब मैं क्या करूंगा, हमने क्या बोला कि इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, और दोनों अगर इक्वल आ गए, दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल आ गए, तो इस लिमिट का आंसर हम क्या करेंगे, लिख पाएंगे। तो मैं एक एक लिमिट को कैलकुलेट कर रहा हूं, पहला और दूसरा। तो मैं पहले लिमिट को कैलकुलेट कर रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस का एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि माइनस का 0 स्क्वायर कितना आ गया, 0, ओके। और दूसरा लिमिट अगर हम लोग देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 0। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों लिमिट कैसे आए हैं, सेम आए हैं, सेम आए हैं, अनइक्वल, सेम एंड इक्वल आए हैं। तो हेंस यहाँ पे हमें ये क्लियरली कह पाएंगे बाय सैंडविच थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम से हम ये कह पाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स का आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये है सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, बोर्ड वगैरह में भले पूछा जाता है, कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ओके। तो ये क्वेश्चंस था कि इसके हमें कैलकुलेट करना था 1 बाई एक्स को, तो ये हमने कर लिया। और भी क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर बना रहे, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि क्लियरिटी बनी रहे। बाकी कुछ ऐसा है नहीं कि ये सैंडविच थ्योरम में कुछ पढ़ाया जाए, ओके। बेसिक लिमिट का यूज करना है, बाकी जो थ्योरम है उसको अप्लीकेबल करना है, ओके। अगर हमारे सामने ऐसा दे दिया जाए, सॉल्व लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 5x स्क्वायर माइनस साइन 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आसान लैंग्वेज में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा मोटो यहाँ पे ये है कि हम सैंडविच थ्योरम को सीख सके। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आसानी से भी किया जा सकता है, इसका आंसर कितना आएगा। तो मैं सैंडविच थ्योरम के हिसाब से अगर चलूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वी नो दैट, हमें ये पता है कि साइन एक्स जो होता है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ओके। एवरीबडी नो अबाउट दैट कि साइन एक्स फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 के बीच में आती है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में साइन 3x है, ओके, तो मैं इसको 3x बना ले रहा हूँ। तो साइन 3x भी किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के ही बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की जगह वेरिएबल मैंने चेंज किया है। वेरिएबल चेंज करने से उसकी रेंज नहीं चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, साइन 3x भी इसके बीच में लाई करेगा। हमें अब चाहिए माइनस साइन 3x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस साइन 3x, दैट मीन्स कि मैंने माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। एवरीबडी नो अबाउट दैट कि जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ओके। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और -1 हो गया। अब देखिए -1 इज ग्रेटर देन -2, ओके। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते ही यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए माइनस साइन 3x है, उसके बाद यहाँ पे 5x स्क्वायर मुझे ऐड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ 5x स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 5x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, साइन 3x, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर -1। ऐसा मैं क्यों कर पाया, क्योंकि x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऐसा कर पाए, ओके। आगे अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर में x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 10 को ऐड करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कि इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 10। इनइक्वालिटी का साइन जैसे था वैसे मैंने कर दिया, माइनस साइन 3x, ओके। इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 10 से, ओके। ग्रेटर दैन इक्वल टू 5x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10, ओके। मैं ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो x स्क्वायर है वो पॉजिटिव नंबर होगा, और प्लस 10 इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी ऐड करेंगे, तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नंबर से हम करेंगे, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब अगर मैं लिमिट ले लूँ, 0 पे है, इनफाइनाइट पे है,
लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 5x² ओके 5x² प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे x² प्लस 10, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू क्या लिखेंगे इनफाइनाइट 5x² माइनस साइन 3x माइनस साइन का 3x अपॉन x² प्लस 10 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे 5x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस का 10, और मैं यहाँ पे लिमिट यूज करूंगा एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट ओके। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक fx हो जाएगा, एक gx, एक hx हो जाएगा। अगर मैं नाम दे दूं तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया gx हो गया, और ये फंक्शन हमारा क्या हो गया hx हो गया, और ये फंक्शन क्या हो गया fx हो गया। अब मैं दोनों को कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ किसको fx और hx को, और विद द हेल्प ऑफ सैंडविच ला हम किसका रिजल्ट दे देंगे gx का रिजल्ट दे देंगे। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू a fx कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख पाऊंगा कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट क्या लिखेंगे 5x² प्लस का 1 अपॉन x² प्लस 10। देखिए ये कौन सा फॉर्म है, एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन दूसरा लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये x टेंस टू क्या है इनफाइनाइट, तो x² से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। अगर इससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करते ही हमारे सामने आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 5 प्लस 1 अपॉन x² ओके। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 1 प्लस 10 बाई क्या हो जाएगा x², 1 प्लस 10 बाई x²। अब थोड़ा सा अप्रोच करेंगे कि x टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन x² 0, 10 बाई x² 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 5/1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 5 ओके। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू a hx को कैलकुलेट करेंगे, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट hx की वैल्यू कितनी है, hx की वैल्यू को अगर हम देखें तो 5x² कितना है 5x² माइनस 1 ओके। यहाँ पे लिखेंगे 5x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 10, इसको भी क्या करेंगे डिवाइड बाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², क्योंकि वो सेम फॉर्मेट है ये, तो इसको भी डिवाइड करेंगे x² से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ओके 5 माइनस 1 अपॉन x², 1 प्लस 10 बाई क्या बचेगा x²। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे, इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास x टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x² 0, 10 बाई x² 0, दैट मीन्स कि 5/1 कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू ये fx, इसका भी आंसर कितना आ गया, इसका भी आंसर आ गया 5 ओके। एंड लिमिट x टेंस टू ये hx, इसका भी आंसर कितना आ गया 5। अगर इसका भी आंसर 5 आ गया तो किस थ्योरम से, विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम ओके। नाउ बाय सैंडविच थ्योरम अगर हम लोग देखें तो बीच वाला जो है यानी कि लिमिट x टेंस टू a gx, इसका भी आंसर कितना आएगा 5, दैट इज यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा दैट इज लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या लिखेंगे इनफाइनाइट 5x² माइनस साइन 3x अपॉन x² प्लस 10, इसका रिजल्ट भी कितना आएगा 5 ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करते हैं और इसको यूज करते हैं। कुछ भी बहुत बड़ी चीज ये नहीं है, आसानी से इसको कर सकते हैं ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इसको आसान लैंग्वेज में मैं करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, जैसे अगर इसी क्वेश्चंस को नॉर्मली मुझे करना होता तो हम कैसे करते हैं ओके। नॉर्मल मेथड की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मेथड में हम किस तरीके से इसको करते हैं ओके। नॉर्मल मेथड अगर नॉर्मल मेथड से मुझे करना होता तो मैं इसको कैसे करता ओके। तो भी आंसर आएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट था 5x² माइनस साइन 3x ओके, माइनस साइन 3x अपॉन में x² प्लस 10 है ओके। तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ कि डिवाइड बाई x² कर दे रहा हूँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ओके। तो जो पुराना कॉन्सेप्ट है वही मैं यूज कर ले रहा हूँ, डिवाइड बाई x² इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस साइन 3x अपॉन क्या हो जाएगा x² अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 बाई कितना आ जाएगा x², ये आ गया। अब देखिए एक फार्मूला मैंने लिखाया था, अगर आपको याद हो, वो फार्मूला इस तरीके से था कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x साइन x, इसका आंसर कितना आता है 0, साइन x इसका आंसर कितना आता है 0। अगर मैं उसको यहाँ पे यूज करूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे इनफाइनाइट
5 माइनस 1/x यहाँ पे रखो, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन 3x अपॉन क्या लिखेंगे, साइन 3x अपॉन 3x, अगर मैं इस पूरे का x कंसिडर करूँ, ओके, 3x अपॉन 3x, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं ऐसा करूँ, 3 को अगर मैंने डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और मुझे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर हो गया, ओके, बस इतना ही सिंपल। तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, ये पूरा इंटायर यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे टेंड करेगा, 1/x साइन एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे हो गया, ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 प्लस 10/x², ये कहाँ पे टेंड करेगा, 0। दैट मीन्स कि यह हो जाएगा 5 माइनस 0 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, दैट मीन्स कि 5 माइनस 0 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इस तरीके से हम सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करते हैं। हालांकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत आउटडेटेड क्वेश्चंस इस पे आते हैं, और बोर्ड वगैरह में भले पूछ लेता है, बाकी कंपटीशन में बहुत रेयर ही पूछते हैं इसको, ओके। आज के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो एक सब्स्टिट्यूशन होगा, रेशनलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, आपको जानना जरूरी है किस तरीके से लिमिट में इसमें यूज़ करेंगे। बाकी कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, ओके। तो सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ये इशू नहीं है कि इस सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाए, ओके। तो टू रेशनलाइज, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, टू रेशनलाइज, किसको रेशनलाइज करना है, टू रेशनलाइज्ड टू रेशनलाइज, किसको रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे एक कॉलम हम बनाएंगे रिजल्ट का, ओके। ये 3 कॉलम मुझे मेंटेन करना है, तीनों कॉलम में एक रिजल्ट हम लिखेंगे, और वो रिजल्ट आपको याद रखना है, उस रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ओके। और क्या रिजल्ट आएगा, ओके। तो ये आपको 3 रिजल्ट हम देंगे, और तीनों रिजल्ट आपको क्या करना है, बाय हार्ट कर लेना है। कैसे कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। तो मैं 3 कॉलम बना ले रहा हूँ, 1 2 और 3, ओके। इंडेक्सिंग कर देना है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, ओके, एंड थर्ड वन, ओके। तो पहला अगर मैं देखूं, तो पहला रेशनलाइजेशन है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x टू द पावर 1/3, ओके, प्लस y टू द पावर 1/3, दूसरा x टू द पावर 1/3 माइनस y टू द पावर 1/3, तीसरा x टू द पावर 1/4, x टू द पावर 1/4 माइनस y टू द पावर 1/4। अब इसको ऐसा अगर दिया है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई क्या करना है उसमें, तो 1/3 है तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, 2/3 कर देना है, x टू द पावर 1/3, y टू द पावर 2/3। अगर प्लस है तो माइनस x टू द पावर क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू वाई टू द पावर 1/3, ओके। और ये दोनों मल्टीप्लाई होके, ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट देंगे वो रिजल्ट होगा x प्लस वाई, ओके। ऐसे x की पावर 1/3 माइनस वाई पावर 1/3, तो पहले क्या लिखेंगे, x की पावर 2/3, ओके, प्लस y टू द पावर 2/3। अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस x टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर 1/3। अगर ये माइनस है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस वाई, ओके। ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट देंगे, ओके। तीसरा देखें, x टू द पावर 1/3 4, सॉरी, माइनस वाई टू द पावर 1/3 4, तो इसको लिखेंगे x टू द पावर 1/4, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, y टू द पावर 1/4 इंटू अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x की पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2, ओके। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट जो देंगे वो देंगे, अगर ये माइनस है तो क्या देंगे, x माइनस वाई। जिसको रेशनलाइज कर रहे हैं, अगर वो माइनस है तो क्या रिजल्ट आएगा, x माइनस वाई, ओके। तो यहाँ पे लिख लेंगे y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। बहुत ही सिंपल है, यानी कि
इसको रेशनलाइज करना है, लेफ्ट वाले को मुझे रेशनलाइज करना है, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत ही ऑब्वियस है और बहुत जगह आपकी ये मदद करेगा। ओके, बहुत जगह आपकी ये हेल्प करेगा। अब जैसे एक क्वेश्चंस में ले रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ले लेंगे जो कि आज का आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम मूव कर जाएंगे कंटिन्यूटी पे, या क्वेश्चंस होगा तो उसको भी हम कराने का प्रयास करेंगे। ओके, राइट डाउन ए क्वेश्चन। अगर यहाँ पे हमसे ये पूछा जाए कि फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन एक्स प्लस 8 की पावर 1/3 -2। ओके, -2। अब देखिए -2 यहाँ पे लिखा गया है, दैट मीन्स कि हमें जो स्टैंडर्ड पता है वो x टू द पावर 1/3 माइनस वाई टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3। तो ऐसा करने के लिए मुझे इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर x प्लस 8 की पावर 1/3 और 2 को मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3 क्यूब रूट है तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ जाता है, कितना आ जाता है 2। दैट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूं कि 8 की पावर 1/3 इक्वल टू कितना 2। ओके, अब इस हेल्प से अगर हम लोग देखें तो 2 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। अब इसको रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको मान ले रहा हूं x की पावर 1/3 और इसको मैंने मान लिया y टू द पावर 1/3, तो क्या करेंगे को इसके कंजुगेट कौन सा हम यूज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया ये कौन सा फॉर्मेट है, x टू द पावर 1/3 माइनस वाई टू द पावर 1/3, यानी कि सेकंड वाला पोर्शन है, ये सेकंड वाला पोर्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे। ओके, तो कैसे यूज करेंगे, अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं तो ऐसा लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन एक्स प्लस 8 टू द पावर कितना लिखेंगे 1/3 माइनस 8 टू द पावर 1/3, ये माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 8 टू द पावर पहले 2/3 प्लस 8 की पावर कितना 2/3 और माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस x प्लस 8 की पावर कितना लिखेंगे 1/3 इंटू क्या लिखेंगे 8 की पावर 1/3। एज इट इज जो मैंने बताया वो लिख लिया। डिनोमिनेटर की बात करें तो सेम नंबर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेंगे x प्लस 8 की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 2/3 प्लस x प्लस 8 की पावर, ओके, x प्लस a रेज टू द पावर 1/3 8 टू द पावर 1/3। ओके, अब क्या करना है सिर्फ कैलकुलेट करना है। अभी मैंने बताया कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है, इन दोनों का रिजल्ट आएगा x माइनस वाई, क्या आ जाएगा x माइनस वाई। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या है x प्लस 8 माइनस 8, दैट मीन्स कि इसको अगर हम कंक्लूड करें तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x, न्यूमिनेटर की अगर हम बात करें तो वो हमारा जैसे है वैसे लिख देंगे x प्लस 8 की पावर 2/3 प्लस 8 टू द पावर 2/3, ओके, प्लस x प्लस 8 टू द पावर कितना लिखेंगे 1/3 इंटू 8 टू द पावर कितना लिखेंगे 1/3 एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 8, ओके, x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन को मैं शॉर्ट करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x भी कैंसिल हो जाएगा किससे, इससे, तो सिर्फ क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमारे सामने सिर्फ बचेगा x प्लस 8 टू द पावर 2/3, ओके, प्लस 8 टू द पावर कितना बचेगा 2/3 प्लस x प्लस 8 टू द पावर कितना बचेगा 1/3 इंटू 8 टू द पावर कितना बचेगा 1/3। सिंपल। अब इसमें x की वैल्यू को हम क्या करेंगे प्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 0 प्लस 8 टू द पावर 2/3 प्लस 8 टू द पावर कितना आ जाएगा 2/3 प्लस 0 प्लस 8 टू द पावर कितना 1/3 इंटू 8 टू द पावर कितना आ जाएगा 1/3। सिंपली अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें 8 टू द पावर 2/3 प्लस 8 टू द पावर 2/3 प्लस 8 टू द पावर 1/3 इंटू 8 टू द पावर 1/3, ये मिलके क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 2/3। दैट मीन्स कि यहाँ से आ जाएगा 2, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 टू द पावर 2/3 प्लस 8 टू द पावर 2/3, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 टू द पावर 2/3। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 का स्क्वायर की पावर 1/3, ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 8 इंटू 8। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, पहले 8 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, दूसरे वाले को भी मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2। तो एक पेयर 3 का ये हो गया, एक पेयर 3 का ये हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ से सिर्फ हमारे पास एक डेटा जो कैलकुलेट होके आएगा वो ये है कि 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 12। 12 इज द क्या हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शंस की बात करें तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, ए इज द 10 एंड बी इज द 11 एंड सी इज द 12 एंड डी इज द नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो 12 इज द आंसर। तो 12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि सी इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस रेयर आते हैं लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो लिमिट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट इतना ही है, यानी कि सभी कॉन्सेप्ट अभी पूरे हो गए हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। ओके, अच्छा, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स बाई कुलदीप विश्वकर्मा। आप यहाँ पे आके प्रॉपर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 1 बाई 1 यहाँ पे बना हुआ है, सारे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑफलाइन क्लास से हमें फुर्सत मिलती है तो हम ऑनलाइन क्लास पे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ से प्रॉपर आप इसको देख सकते हैं। और दूसरा चैनल की अगर हम बात करें तो बी स्मिथ अकेडमी के नाम से है। ओके, अभी चैनल छोटा है, धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है। बी स्मिथ अकेडमी के नाम से है, ये भी हमारा ही चैनल है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस पे भी सारे वीडियोस 1 बाई 1 अपलोड किए गए हैं। ओके, बहुत प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। आप यहाँ से पढ़िए या वहाँ से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अप टू IIT JEE तक। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं कराता चला जाऊँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और आज के लिए रखेंगे इतना ही, क्योंकि अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। आज का लेक्चर शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ओके, 1.5 घंटे के आसपास होगा। और क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इधर बीच इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे कंटिन्यूटी पे काम करना है, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।